यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ काम काज होना चाहिए क्या? अच्छा, पहचान की जा रही है, कोई ऐतराज आपको? नहीं, किसी भी तरीके की नहीं है ना? आपको कोई ऐतराज? नहीं सर, कुछ किसी भी तरीके की? किसी तरीका का पहले चुनाव में कभी चेक किया गया था इससे पहले? ऐसा नहीं हुआ था। इस बार हालांकि चेकिंग की जा रही है, चेकिंग। लेकिन कोई ऐतराज नहीं कोई है, एतराज नहीं है ना? बहुत लोगों ने कहा है कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों ने। अब नहीं होना चाहिए, सरकार तरफ से आया है आदेश तो अपना होना चाहिए। अच्छा, तो ये देखिए कि बहुत सारे जो महिलाएं हैं बुरखे में, उनका कहना है कि किसी भी तरीके का ऐतराज नहीं है। कैमरा पर्सन निजाम के साथ रवि सिंह, दरभंगा, न्यूज़ 18 इंडिया। और वहीं देखिए, गोपालगंज के मतदान केंद्र से आई महिलाओं की लंबी कतार बताने के लिए काफी है कि महिलाएं अपनी सरकार चुनने के लिए किस तरीके से उत्साहित हैं। सुबह से ही घर के सभी काम छोड़कर महिलाओं ने मतदान केंद्रों का रुख कर लिया है, मतदान को प्राथमिकता दी। महिला वोटर्स ने कहा कि 5 साल बाद उन्हें सरकार चुनने का मौका मिल रहा है। और इसके साथ ही एमए उर्दू मतदान केंद्र से जो रिपोर्ट तैयार की है संवाददाता गोविंद कुमार ने, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर वोटरों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। गोपालगंज के ये एमएम उर्दू हाई स्कूल स्थित मतदान केंद्र की तस्वीर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में वोटर जो है वो सुबह से कतार में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो उन महिलाओं के लिए आज का दिन कितना बड़ा दिन है? बहुत खुशी का दिन है, जो सब अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आकर कतार में खड़ी हुई हैं। से बाहर निकले हैं। वाह, अच्छा लगता है हम लोग का। क्या इसमें आ रहा 5 साल में एक बार वो दिन आता है जो आज का दिन है। हाँ जी, महिलाएं जागरूक होकर वोट डालने निकली हैं। हम बहुत दिन से वोट देते हैं, बहुत दिन से जी। तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में 2373 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और तकरीबन 18 लाख ऐसे वोटर हैं जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो बिल्कुल तमाम विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीरें भी हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं और 20 तस्वीरों के जरिए लोकतंत्र की इस खूबसूरती को आपको समझना और देखना जरूर चाहिए, जहां पर आम से लेकर खास तक सभी ने वोट डाला है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और उन्होंने जाकर अपने मत का इस्तेमाल किया। लालू प्रसाद की तस्वीर भी आपको दिख रही होगी, हालांकि उन्हें सहारा देकर लोग मतदान केंद्र तक लेकर पहुंचे थे, पूरा परिवार उस दौरान पहुंचा था। उप मुख्यमंत्री विजय सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए, विजय सिन्हा की बात कर लीजिए, तेजस्वी यादव हूं या फिर राबड़ी देवी खुद क्यों ना हो, केंद्रीय कपड़ा मंत्री भी यहां पर गिरिराज सिंह पहुंचे, मत डाला और उंगली पर स्याही का निशान दिखाकर उन्होंने कहा कि आज का ये दिन जो है वो अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला, क्योंकि लोग अपने मताधिकार को लेकर सिर्फ जागरूक नहीं है, वो बिहार में कैसी सरकार चाहते हैं इसलिए वोट कर रहे हैं। नित्यानंद राय, मीसा भारती, राजश्री सरेकर, एनडीए प्रत्याशी की बात करें तो वो यहां पर वोट डालते हुए दिखे। और साथ ही साथ देखिए, यहां पर अगर खेसारी लाल की बात करें तो वो भी पहुंचे, मत का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि चाहे जिसे भी आप चुनिए लेकिन वोट जरूर डालिए। उर्दू मध्य विद्यालय पर भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं, जो तब्दीली इस बार की गई है, जो इंतजाम किए गए, उन इंतजामों पर खुशी जाहिर करती हुई भी नजर आई। और यहाँ एनडीए प्रत्याशी के तौर पर जो मैथिली ठाकुर है, उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद अपने मत का इस्तेमाल किया और कहा कि आप भी जरूर जाइए और लोकतंत्र में अपनी महती भूमिका सुनिश्चित कीजिए। तो ये तस्वीर लोकतंत्र की खूबसूरती की तस्वीर है जया। बिल्कुल विभा। और देखिए, एक तरफ एनडीए सरकार फिर से हो बिहार में, इसकी कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ बदलाव की तस्वीरें भी दिख रही हैं बढ़ चढ़कर, चाहे तेजस्वी यादव हो, राजश्री हो, मीसा भारती हो, ये तमाम नेता कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव हो जाए, बिहार उनको मौका दे। दावे हो रहे हैं कि 20 साल वर्सेस 20 महीने का मौका तो मिल ही जाना चाहिए। और उसी की ये झलक हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से आम से लेकर खास तक बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं, मतदान केंद्रों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सहरसा के 4 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। उर्दू मध्य विद्यालय बूथ पर महिला, पुरुष और पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं में उत्साह दिखा। लोगों ने शिक्षा और रोजगार जैसे बड़े मुद्दों पर वोट करने की बात कही है, जबकि नए मतदाताओं ने मतदान के लिए प्रेरित किया। ये देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं और हर समुदाय से लोग पहुंच रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उनके जरूरी मुद्दे और उसके लिए आज वो अधिकार उनके पास है। वो चाहे तो जो सरकार है उसको रिपीट कर सकते हैं या फिर बिहार में बदलाव कर सकते हैं।
और ये मतदान केंद्रों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। लोकतंत्र के महापर्व का अद्भुत नज़ारा आज देखने को मिल रहा है। पहले चरण में सहरसा में मतदान हो रहा है। ऐसे में हम अभी मौजूद हैं सहरसा विधानसभा क्षेत्र के उर्दू मध्य विद्यालय सहरसा बस्ती में। आप यहां का नज़ारा देख सकते हैं, अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मतदाता जो है कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर के लंबी कतार, चाहे महिला मतदाता हो या पुरुष मतदाता हो, सभी जो है कि जो अपने कतारबद्ध तरीके से जो है लंबी कतार लगी हुई है और इस अपना मत देने के लिए इंतजार में खड़े हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ का ये अद्भुत नज़ारा है। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ मतदान करने आए हैं, कुछ मतदाता हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। किस मुद्दे को लेकर आप लोग मतदान करने आए हैं? मेरा मुद्दा ये है कि हमारे देश में जो विकास का काम हो और शिक्षा का हो और रोजगार का काम हो। शिक्षा, रोजगार, विकास। हम लोग को रोजगार यहीं मिल जाए तो हम लोग को दिल्ली बम्बई जाना नहीं पड़े, हम लोग को बच्चा को अच्छा शिक्षा मिले, इसी पर हम लोग मतदान करने आए हैं। शिक्षा और रोजगार को लेकर के आप लोग मतदान करने आए हैं? जी जी। क्या मुद्दा होगा इस बार? नया सरकार बनेगा, नौकरी मिलेगा, अच्छा यानी अच्छा शिक्षा मिलेगा, नौकरी हम लोग को मिलेगा। जितना नौकरी के लिए ये भटक रहे हैं, हम चाहते हैं कि मतलब हम पहली दफ़ा वोट दे रहे हैं तो मतलब खुशी भी है बहुत, और चाहते हैं मतलब जो भी सरकार बने मतलब हम लोग के साइड हो, हम लोग के पक्ष में हो और हम लोग को मतलब नौकरी मिले, मतलब नौकरी की रोजगार, शिक्षा के मुद्दे पर मतदान करने आए जी। उसमें काफी उत्साह देखा जा रहा है और जो वोटर अब तक मतदान करने नहीं आए हैं उनसे अपील भी कर रही है जो मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। तो बेहतर तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरभंगा की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर बहादुरपुर बूथ संख्या 169 पर बड़ी संख्या में महिलाएं वोट करने के लिए पहुंची और देखिए हाथों में वोटर आईडी कार्ड दिखाते हुए उन्होंने ये बताया कि वो तो जागरूक हैं, उन्होंने अपना मत का इस्तेमाल किया है, आपको भी करना चाहिए। इसमें देखिए देवरानी और जेठानी के साथ ननद भाभी की जोड़ी चर्चा का विषय बनी। वोट डालकर उन्होंने लोगों से भी वोट करने की अपील की। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार बूथों पर जो है भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी तस्वीर है जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। एक तरफ जो है ननद भौजाई है तो दूसरी तरफ जो है देवरानी जेठानी है। घरों से निकलकर ये लोग बूथों तक पहुंची हैं और एक संदेश दे रही है कि हमने वोट कर लिया है, अब आपकी बारी है। तो जागरूक मतदाता हैं जो हाथों में दस्तावेज लेकर बूथ तक पहुंच रही हैं। वोट दे दिया है? नहीं दिली ना भी। अच्छा, वोट दो के जेबै? हाँ, वोट दे के जेबै। खाना पीना बन गेले के एकर बाद बनेबै? बन गेले। खाना बना लेलिए? हाँ। लेट किया को दिलिए? और घर में सब आदमी वोट दे दिला? हाँ, सब करा दे दिए। के अहाँ कहलिए हिनका? हम दोनों आदमी विचार किए हैं जो चलिए वोट गिनने के लिए। की कहलाई? तो कहलिए चलिए। अच्छा, कौन क्लास में पढ़े छियै? 12th में। कि मुद्दा की रहते हैं? मुद्दा देखिए अब क्या होता है आगे। सरकार बदले के चाहिए से किए बदलते न तो फिर इतने महंगाई है, सस्ता हो के चाहिए ना। 1100 रुपया मिलल अहाँ के? नहीं, 1100 नहीं मिली है? नहीं हमरा नहीं बेटे। क्या नहीं, हमको नहीं भेटता है। वोटर तय करेंगे ना कौन जीतेगा। आप क्या तय कर रही हैं? क्या हुआ दरभंगा में 5 साल में, क्या सब हुआ? क्या हुआ था? हाँ, कुछ नहीं हुआ। नहीं अच्छे कुछ नहीं हुआ? नहीं। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार कुछ ऐसा है? शिक्षा कुछ बदलाव दिखा हो गया? ये देखिए लोग जो हैं कहीं ना कहीं विकास की बात जरूर करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वोट करने के लिए पहुंचे हैं। और हमारे यहाँ पहुंचने के बाद जो कई ऐसे लोग हैं जो खुलकर ही बातचीत कर रहे हैं और हमने पहले ही कहा कि अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही है। लोकतंत्र का महापर्व है और यही रंग जो है लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 बहादुरपुर दरभंगा। और वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लखीसराय में अपना वोट कास्ट कर दिया है। इस दौरान 2 बूथों पर गड़बड़ी की बात सामने आने पर उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत की गई है। विजय सिन्हा ने कहा कि आज भी राजद और कांग्रेस की मानसिकता बूथ लूटने की है और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जुनून रूप से जा रहा है
कुछ जगह खुरियाड़ी बूथ का हलसी प्रखंड हलसी थाना अंतर्गत आया है कि वहाँ लोगों ने भगाया है और राजद की मानसिकता के लोग वहाँ पर पोलिंग एजेंट को भी डराया है, जिसके खुरियाड़ी बूथ है, ये प्रतापपुर पंचायत के अंतर्गत है। 404 405 बूथ नंबर है और हम लोग अब जा रहे हैं। ये राजद के लोग की मानसिकता आज भी बूथ कब्जा करने का और बूथ से जीन निकालने का है, लेकिन जनता मतदाता मालिक है। जो जनून वोट है वो वोट पड़े, ये हम सुनिश्चित करेंगे। चुनाव आयोग का भी यही मकसद है कि जो वोटर है वो जनून वोट डाले। लेकिन राजद के लोगों की जो मानसिकता, राजद कांग्रेस, ये राजद कांग्रेस अराजकता के प्रतीक है और आज भी बूथ का कैप्चरिंग का जहां मौका मिलता है वो बाज नहीं आते हैं। ऐसे मानसिकता लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। तो देखिए, आरजेडी के स्लो वोटिंग कराने वाले आरोपों पर बीजेपी नेता संजय मयूख ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन और आरजेडी के लोग हार का बहाना अब ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तरह तरह के बहाने यहां पर बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और उनके गठबंधन के लोग अब हार का बहाना ढूंढ रहे हैं और तरह तरह के मिथ्या आरोप, झूठे आरोप चुनाव आयोग पर, अनसंवैधानिक संस्थाओं पर लगा रहे हैं, क्योंकि जनता ने आज दिखा दिया है कि विकास के पक्ष में मतदान हो रहा है और एनडीए के पक्ष में जनता आज सड़कों पर मतदान करने उतरी है। हम उनका आभार भी प्रकट करते हैं। तो देखिए, एक तरफ मतदान हो रहा है, दूसरी तरफ वार पलटवार का दौर भी जारी है और लगातार वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदान केंद्रों की तस्वीरें, नेताओं ने जो वोट कास्ट किया वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। बिल्कुल, तो बिहार में किसकी बाहर में बिहार की जनता ये तय कर रही है कि किसकी बनेगी सरकार, और इसलिए अगर आपने अभी तक वोट नहीं डाला है तो सबसे पहले वोट डालिए और उसके बाद दूसरे दायित्वों का निर्वहन कीजिए। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, कहीं मत जाइए, फौरन वापस आते हैं। जनता ये तय कर रही है कि बिहार में किसकी बाहर होगी अपने वोट को डालकर, और इसीलिए 4 घंटे से ज्यादा का मतदान होने के बाद शांतिपूर्ण माहौल में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए और ये सुनिश्चित करते हुए कि आखिर इस बार लोग क्या बदलाव चाहते हैं या बिहार में विकास की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं। आज अपने अपने वोट के जरिए लोग लोकतंत्र को मजबूत बना रहे हैं, उसे खूबसूरत बना रहे हैं। और इस बड़ी खबर सामने आती है, बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है और देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में मतदान जो है वो शांतिपूर्ण जो है वो चल रही है। 4 घंटे का वक्त बीत चुका है। सुबह 2 घंटे की अगर बात करें 9 बजे तक मतदान प्रतिशत की तो 13.13% और शाम 6 बजे तक जो वोट है वो डाले जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान का हर अपडेट न्यूज 18 आप तक लगातार पहुंचा रहा है। निर्वाचन आयोग की भी न्यूज 18 पर ही नजर है, क्योंकि पूरी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो न्यूज 18 के जरिए। और इस बिल्कुल राहुल, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और ये तस्वीर देखिए जहां पर आपको मैथिली ठाकुर दिख रही होंगी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। वो पोलिंग बूथ तक पहुंची और सबसे पहले तो दिन की शुरुआत उन्होंने भगवान के आशीर्वाद से किया और लंबी कतारों के जरिए आज ये जो महिलाएं कतारों में खड़ी आपको दिख रही हैं, ये बता रही हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है सरकार के लिए, सरकारों को बनाने के लिए, और इसलिए भी कि इन्हें पता है कि इन्हें अपना विधायक कैसा चाहिए, राज्य का मुखिया कैसा चाहिए। मैथिली ठाकुर की तस्वीर आपके सामने, जहां पर बड़े बुजुर्ग अगर नजर आ रहे हो तो ये हमारी संस्कृति भी और परंपरा भी है कि हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लिया जाए। और आज आशीर्वाद का बहुत महत्व है राहुल। तभी यहां पर जब पोलिंग बूथ तक वो पहुंची, लोगों के सामने वही भाव भंगिमा उनकी नजर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से उनके अभिवादन को स्वीकार भी किया और उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद भी लिया। उनके साथ उनका पूरा परिवार आपको दिख रहा होगा जो हर वक्त मौजूद रहता है। और लोकतंत्र के इस महापर्व की अगर बात करें, देखिए बूढ़ी बुजुर्ग महिला उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके पास भी पहुंच गई। तो जरा ये तस्वीर देखिए जहां मैथिली ठाकुर आपको दिख रही होंगी। अलीनगर सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 121 सीटों पर सुबह से ही मतदान जो है वो चल रहा है। 4 घंटे का वक्त हो चुका और इस बीच
बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने न्यूज 18 बिहार के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह से बातचीत की और बातचीत में ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि मेरा वोट विकास के लिए, मेरा वोट जो है रफ्तार के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए है। बिहार में पहले राउंड के मतदान का कार्य चल रहा है और हमारे साथ हैं ऋतुराज सिन्हा। वोट डाल दिया आपने ऋतुराज जी? बिल्कुल डाल दिया। जो वोट जो आपने डाला है उसका क्या मतलब, उसके पीछे क्या है, भाव क्या है आपका? मेरा वोट, व्हाट डू यू वांट? मेरा वोट विकास के लिए, मेरा वोट विकास को रफ्तार देने के लिए, मेरा वोट डबल। कोई बात नहीं है। आरजेडी के आरोप को